प्रादेशिक समाचार के साथ मैं नीलम कुमार। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बापू की जयंती और आगामी त्योहारों के अवसर पर स्थानीय उत्पादों को प्रोत्साहन देने का अभियान वोकल फॉर लोकल तेज करने का आग्रह किया है। सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि 2 वर्ष के अंदर पूरे देश में 5G नेटवर्क सेवाएं उपलब्ध करा दी जाएंगी। स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा, सरकार सस्ती स्वास्थ्य सेवाएं सुलभ बनाने के दृष्टिकोण के साथ कार्य कर रही है। झारखंड सहित देश भर में आज मनाया जा रहा महालया, कल से होगा शारदीय नवरात्र का शुभारंभ। और भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच तीसरा और अंतिम 2020 क्रिकेट मैच हैदराबाद में शुरू। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2 अक्टूबर को गांधी जयंती और आगामी त्योहारों को देखते हुए लोगों से स्थानीय उत्पादों की खरीद अभियान तेज करने की अपील की है। आज आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में श्री मोदी ने इस बात पर जोर दिया कि सबको मिलकर स्थानीय उत्पादों को प्रोत्साहन देना चाहिए। बीते वर्षों से हमारे त्योहारों के साथ देश का एक नया संकल्प भी जुड़ गया है। आप सब जानते हैं, ये संकल्प है वोकल फॉर लोकल का। अब हम त्योहारों की खुशी में अपने लोकल कारीगरों को, शिल्पकारों को और व्यापारियों को भी शामिल कर बापू की जयंती के मौके पर हमें इस अभियान को और तेज करने का संकल्प लेना है। खादी, हैंडलूम, हैंडीक्राफ्ट, ये सारे प्रोडक्ट के साथ साथ लोकल सामान जरूर खरीदें। आखिर इस त्योहार का सही आनंद भी तब है जब हर कोई इस त्योहार का हिस्सा बने। प्रधानमंत्री ने कहा कि कल से 9 दिन का नवरात्र पर्व शुरू हो रहा है। भारतीय त्योहार अनुशासन और आत्मनियंत्रण के माध्यम से सिद्धि प्राप्ति का संदेश देते हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि दशहरे के बाद धनतेरस और दीपावली मनाई जाएगी और इन त्योहारों के साथ भी स्थानीय उत्पादों की खरीद का संकल्प जुड़ा हुआ है। प्रधानमंत्री ने त्योहारों के दौरान पैकिंग और पैकेजिंग के लिए पॉलीथीन बैग के उपयोग पर निराशा व्यक्त की। हमने देखा है त्योहारों पर पैकिंग और पैकेजिंग के लिए पॉलीथीन बैग्स का भी बहुत इस्तेमाल होता रहा है। स्वच्छता के पर्वों पर पॉलीथीन का नुकसानकारक कचरा, ये भी हमारे पर्वों की भावना के खिलाफ है। इसलिए हम स्थानीय स्तर पर बने हुए नॉन प्लास्टिक बैग्स का ही इस्तेमाल करें। हमारे यहाँ जूट के, सूत के, केले के ऐसे कितने ही पारंपरिक बैग का चलन एक बार फिर से बढ़ रहा है। ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम त्योहारों के अवसर पर इनको बढ़ावा दें और स्वच्छता के साथ अपने और पर्यावरण के स्वास्थ्य का भी ख्याल रखें। प्रधानमंत्री ने तपेदिक रोगियों के प्रति लोगों की सकारात्मक भावना की प्रशंसा की। ऐसे रोगियों के लिए लोग पोषक आहार उपलब्ध कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। उन्होंने कहा कि यह देश को तपेदिक मुक्त बनाने के अभियान का हिस्सा है, जो जन भागीदारी से ही संभव है। श्री मोदी ने विश्वास व्यक्त किया कि जन भागीदारी के सहारे देश वर्ष 2025 तक टीबी बीमारी से मुक्त हो जाएगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि महान स्वतंत्रता सेनानी भगत सिंह की जयंती 28 सितंबर को मनाई जाएगी। श्री मोदी ने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति में संकेत भाषा के लिए मानक तय करने पर जोर दिया गया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि यह गौरव की बात है कि भारत पैरा खेलों में सफलता का परचम लहरा रहा है। केंद्रीय संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि सरकार 2 वर्षों के भीतर पूरे देश में 5G सेवा उपलब्ध कराएगी। उन्होंने बताया कि बहुत जल्द देश में 5G सेवा शुरू की जाएगी और इसके लिए 3 लाख करोड़ रुपए का निवेश किया जाएगा। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के 4 वर्ष और आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के 1 वर्ष के कार्यान्वयन के अवसर पर आयोजित 2 दिवसीय आरोग्य मंथन कार्यक्रम को संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री ने यह बात कही। संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री ने यह भी कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दृष्टिकोण को साकार करने के लिए स्वास्थ्य और डिजिटल संपर्क को साथ साथ लेकर चलना होगा। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा है कि सरकार स्वास्थ्य सेवा को सुगम और सुलभ बनाने के लिए कार्यरत है। उन्होंने बताया कि अब तक 19 करोड़ से अधिक आयुष्मान कार्ड जारी किए जा चुके हैं। श्री मांडविया ने कहा कि और अधिक कार्ड तैयार करने के काम में तेजी लाई जाएगी। उन्होंने बताया कि वर्तमान में एक दिन में लगभग 4.5 लाख आयुष्मान कार्ड तैयार किए जा रहे हैं। लिंक रेक विलंब से चलने के कारण आज रांची रेल मंडल से परिचालित ट्रेन संख्या 08196 हटिया टाटानगर पैसेंजर ट्रेन के प्रस्थान समय में परिवर्तन किया गया है। यह ट्रेन अब 4.5 घंटा विलंब से यानी रात 10:30 पर हटिया से प्रस्थान करेगी।
आकाशवाणी अनूठी पहल के साथ स्वतंत्रता के 75 वर्ष का उत्सव मना रहा है। इसका शीर्षक है आजाद भारत की बात आकाशवाणी के साथ। आजाद भारत की बात आकाशवाणी के साथ। स्वतंत्रता के 75 वर्ष का उत्सव, जीवंत यात्रा की स्मृतियां, स्वतंत्र भारत की उपलब्धियां और कुछ रोमांचक पल। तो आप भी जुड़िए और सुनना न भूलें। 15 अगस्त से प्रतिदिन हमारे FM गोल्ड 100.1 और दूसरे चैनलों पर आजाद भारत की बात आकाशवाणी के साथ। देवघर नगर निगम चुनाव 2015 में चुनाव लड़ने वाले 42 पूर्व वार्ड पार्षद प्रत्याशियों ने चुनावी खर्चों का ब्यौरा नहीं दिया है। राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देश पर देवघर उपायुक्त सह जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने नगर आयुक्त को पत्र भेजकर उन 42 प्रत्याशियों को नोटिस के माध्यम से सूचित करने का निर्देश दिया है। उपायुक्त ने नगर निगम के कर्मी और BLO के माध्यम से नोटिस भेजने का निर्देश दिया है। इन सभी 42 पूर्व प्रत्याशियों को पहला नोटिस जब भेजा गया था तो उनके निर्धारित पते पर वे नहीं पाए गए थे, जिस कारण नोटिस वापस हो गया था। रामगढ़ की उपायुक्त माधवी मिश्रा के निर्देशानुसार आज मतदाता पहचान पत्र के साथ आधार कार्ड का लिंकिंग एवं ऑथेंटिकेशन कार्य के लिए मतदान केंद्रों में विशेष शिविर का आयोजन किया गया। इस दौरान जिला उप निर्वाचन पदाधिकारी सह कार्यपालक दंडाधिकारी डॉक्टर मोहम्मद आबिद हुसैन के द्वारा रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत कई मतदान केंद्रों का भ्रमण किया गया। भ्रमण के क्रम में उपस्थित BLO एवं BLO सुपरवाइजर को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। पाकुड़ में संयुक्त कृषि भवन के सभागार में जिला स्तरीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला में बारिश के अभाव में धान की कम रोपाई को लेकर चिंता व्यक्त की गई और इसकी भरपाई के लिए वैकल्पिक खेती को बढ़ावा देने पर चर्चा की गई। कार्यशाला में फसल विस्तार योजना के तहत मक्का, सरसों, चना और राई की खेती पर विशेष बल दिया गया। फसल विस्तार योजना के तहत 100% अनुदान पर मक्का, सरसों, गेहूं और चने की खेती पर आमदनी बढ़ाने के बारे में किसानों को जागरूक किया गया। ITC मिशन सुनहरा कल एवं सहयोगी संस्था सर्व सेवा समिति द्वारा आयोजित इस कार्यशाला का उद्घाटन जिला परिषद अध्यक्ष जूली खरिस्टमनी हेम्ब्रम एवं जिला कृषि पदाधिकारी अरुण कुमार सिंह ने संयुक्त रूप से किया। भारतीय जनता पार्टी द्वारा आज जमशेदपुर के बर्मा माइंस ईस्ट प्लांट बस्ती स्थित विकास भवन में पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती मनाई गई। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने आकाशवाणी द्वारा प्रसारित प्रधानमंत्री के मन की बात कार्यक्रम को भी सुना। इस अवसर पर भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने कहा कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने अंत्योदय का सपना देखा था, जिसमें समाज को सबसे अंतिम गरीब पीड़ित व्यक्ति तक सेवा पहुंचाने का आह्वान था। उन्होंने कहा कि मन की बात प्रधानमंत्री द्वारा जो कही जाती है उससे हमें अच्छे कार्य करने की प्रेरणा मिलती है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती के अवसर पर विधायक सरयू राय के नेतृत्व में आज जमशेदपुर के सिद्धगोड़ा स्थित सूर्य मंदिर धाम परिसर में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इस अवसर पर विधायक श्री राय ने कहा कि हम लोगों के आदर्श पंडित दीनदयाल उपाध्याय रहे हैं। उनके अंत्योदय का प्रचलन विकास के रूप में किया गया है। उनके जन्मदिन को हम लोग समर्पण दिवस के रूप में मना रहे हैं और रक्तदान शिविर आयोजित कर उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। शिविर में उत्साहपूर्वक कई लोगों ने रक्तदान किया। आकाशवाणी के ताजातरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज _रांची और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं और अब पेश है कोरोना से बचाव के कुछ संदेश। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो इरादा करते हैं, चलो इरादा करते हैं,
भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। आयुष्मान भारत देश के किसी भी हिस्से के मरीज को देश के किसी भी कोने में लाभ सुनिश्चित करती है और जो पहले असंभव। चला चला से हट का पहिया, लाचार नहीं बहना और भैया, हर कोने में पहुंच रहा है सेहत का वरदान रवैया। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में सफलतापूर्वक चल रही है आयुष्मान भारत योजना। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत करोड़ों लाभार्थियों को मिल रहा है 5 लाख रुपए तक का मुफ्त उपचार। योजना के तहत सूचीबद्ध सरकारी व निजी अस्पतालों के माध्यम से अब तक करोड़ों लाभार्थियों को मुफ्त उपचार मुहैया कराया गया है। आप भी आयुष्मान भारत योजना में अपनी पात्रता के विषय में जानकारी प्राप्त करने के लिए 14555 पर कॉल करें या अपने नजदीकी CSC या सूचीबद्ध अस्पताल में संपर्क करें। प्रादेशिक समाचार में आपका एक बार फिर से स्वागत है। महालया पर्व आज झारखंड सहित देश के विभिन्न हिस्सों में मनाया जा रहा है। यह पितृपक्ष श्राद्ध के अंत और दुर्गा पूजा उत्सव की शुरुआत का प्रतीक है। महालया पर्व विभिन्न प्रथाओं और अनुष्ठानों से जुड़ा हुआ पर्व है। महालया के बाद दुर्गा पूजा का नवरात्र आरंभ हो जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महालया के अवसर पर देशवासियों को बधाई दी है। श्री मोदी ने कहा कि उन्होंने मां दुर्गा से देशवासियों की प्रसन्नता, उत्तम स्वास्थ्य, खुशहाली और भाईचारे की कामना की है। पाकुड़ के उपायुक्त के निर्देश पर पाकुड़िया प्रखंड के लागडुम गांव के राशन दुकानदार कपिलदेव प्रसाद के राशन दुकान की जांच की गई। इस दौरान लाभुकों के बीच बांटे जाने वाले चावल, नमक और किरासन तेल डीलर के किराना दुकान एवं HP गैस एजेंसी को गोदाम में रखा पाया गया। छापेमारी टीम में शामिल प्रखंड विकास पदाधिकारी मनोज कुमार एवं प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी अशोक कुमार ने तत्काल कार्रवाई करते हुए राशन डीलर के किराना दुकान और उनके पुत्र के HP गैस एजेंसी के गोदाम को सील कर दिया। साथ ही राशन दुकानदार और रिश्तेदार के खिलाफ पाकुड़िया थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई गई। नमामि गंगे योजना के अंतर्गत आज रामगढ़ के रजरप्पा स्थित मां छिन्नमस्तिका मंदिर परिसर में दामोदर एवं भैरवी नदी के संगम के समीप घाट पर हाट कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान जिले के उप विकास आयुक्त नागेंद्र कुमार सिन्हा ने घाट पर हाट कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस दौरान उन्होंने मातंगी परियोजना के तहत नदियों तथा अन्य जल स्रोतों को स्वच्छ रखने के उद्देश्य से मंदिरों में श्रद्धालुओं द्वारा चढ़ाए जाने वाले फूल और पत्तियों के माध्यम से बनाए जा रहे अगरबत्ती तथा गुलाल, JSLPS द्वारा बनाए जा रहे विभिन्न उत्पादों एवं आंगनबाड़ी सेविकाओं और सहायिकाओं द्वारा लगाई गई प्रदर्शनी का भी अवलोकन किया। उन्होंने स्टॉल पर आने वाले आमजनों को उत्पाद की विशेषता एवं लाभ के प्रति जागरूक करने का निर्देश दिया। देश भर में कुशल ड्राइवरों की कमी है। इसे देखते हुए अब भारत सरकार ने यह निर्णय लिया है कि हर एक जिले में ड्राइविंग ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट खोला जाए। और ब्यौरे के साथ हमारे हजारीबाग संवाददाता। देश भर में कुशल ड्राइवरों की कमी है। इसे देखते हुए अब भारत सरकार ने यह निर्णय लिया है कि हर जिले में ड्राइविंग ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट खोला जाए। कोई भी व्यक्ति अपने जिले में ड्राइविंग ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट खोल सकता है। इंस्टीट्यूट खोलने के लिए सरकार उसे 1 करोड़ रुपया देगी। इस बात की जानकारी पिछले दिनों आए रविंद्र तिवारी ने दिया है। रविंद्र तिवारी राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा परिषद के सदस्य हैं। ट्रेनिंग ड्राइविंग इंस्टीट्यूट खोलेंगे तो उससे कुशल ड्राइवर निर्माण होगा और लाइसेंस के लिए कहीं उसको नंबर लगाने के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और इसमें 1 करोड़ रुपया प्राइवेट लोग भी अपना अगर स्टेबल करें तो भारत सरकार उसको अनुदान भी देगी। राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा परिषद के सदस्य रविंद्र तिवारी ने हजारीबाग में आम लोगों से अपील किया है कि अगर कोई व्यक्ति की इच्छा है तो वह ड्राइविंग ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट खोल सकते हैं। उन्हें सरकार भरपूर मदद भी करेगी। गौरव प्रकाश, आकाशवाणी समाचार, हजारीबाग। पर्यटन, कला, संस्कृति एवं खेलकूद विभाग के निर्देशानुसार साहिबगंज जिले में 16 से 30 सितंबर तक स्वच्छता पखवाड़ा का आयोजन किया जा रहा है। इस दौरान जिले को साफ सुथरा एवं स्वच्छ बनाने के लिए विभिन्न गतिविधियों का आयोजन किया जा रहा है। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच T20 क्रिकेट श्रृंखला का तीसरा और अंतिम मैच आज शाम से हैदराबाद में खेला जा रहा है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बापू की जयंती और आगामी त्योहारों के अवसर पर स्थानीय उत्पादों को प्रोत्साहन देने का अभियान वोकल फॉर लोकल तेज करने का आग्रह किया है। सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि 2 वर्ष के अंदर पूरे देश में 5G नेटवर्क सेवाएं उपलब्ध करा दी जाएंगी।
स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा, सरकार सस्ती स्वास्थ्य सेवाएं सुलभ बनाने के दृष्टिकोण के साथ कार्य कर रही है। झारखंड सहित देश भर में आज मनाया जा रहा है महालया। कल से होगा शारदीय नवरात्र का शुभारंभ। और भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच तीसरा और अंतिम 2020 क्रिकेट मैच हैदराबाद में शुरू। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।